बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, चाइना ने कमाल तरीके से मोदी समेत पूरे भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। मोदी सरकार और चीन के मुज़ाकरात बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। मकबूजा वादी के हवाले से बड़ी और अहम पेशरफ्त भी मंजर आम पर आ गई है। चीनी फौज ने लद्दाख और मुतनाज़ा इलाका जात वापस न करने की धमकी भी दे दी है। क्या मोदी मजबूरन पीछे हटेगा? भारतीय क़यादत के पास कौन कौन से ऑप्शन बचे हैं? जबकि दूसरी जानिब वादी के पंडितों ने भी डोमिसाइल के नए कानून को रद्द कर दिया है। सवाल ये है कि भारतीय फौज और शरपसंद भारतीय हुकूमत मुस्तकबिल करीब में कैसे इस मसले को हैंडल करेगी। नाज़रीन इकराम, चीन और भारत के दरमियान जारी कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस हवाले से अहम इंकशाफात भी मंजर आम पर आ रहे हैं। यूँ महसूस होता है कि जैसे चाइना ने मोदी के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया है। अंदर की एक खबर के मुताबिक चीनी फौज ने तिब्बत के इंतहाई ऊंचे इलाके में रात के वक्त अपनी जंगी तैयारियों की काबिलियत जानने के लिए एक बड़ी मशक करके भारत को पैगाम दिया है कि चीन किसी भी किस्म की जारहियत का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। चीनी फौजी हुकाम की जानिब से बताया गया है कि इस मशक में 2000 से जायद मुख्तलिफ इकसाम के हथियारों का तजर्बा किया गया है, जिसको बाद में चीन ने अपने टीवी चैनल्स पर भी नशर किया है। चीनी फौज ने 15,000 फुट की ऊंचाई पर मशक करते हुए भारत को निशाना बनाने की मशक की है, जिसका मकसद ये है कि अगर भारत जंग करता है तो कैसे तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों से चीनी अफवाज भारत को काबू कर सकती हैं। नाज़रीन इकराम, यकीनी तौर पर चीन के इन इक़दामात के बाद अब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को परेशानी का सामना होगा। मोदी जो मसला पैदा करना चाहते थे, अब वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। अगर माजी में झांक के देखा जाए तो जब मोदी ने इक़्तिदार संभाला था तो उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह पर तनकीद करते हुए कहा था कि चीन का सुर्ख आंखों से मुकाबला करना चाहिए था और पिछली हुकूमत को चाहिए था कि वो चीन को सबक सिखाती। लेकिन अब जबकि हकीकत में मोदी सरकार और भारतीय फौज का चीन से मुकाबला हो रहा है, तो भारत के बहादुर प्रधानमंत्री भीगी बिल्ली बने हुए हैं और इस सारे मामले पर कोई एक आधा बयान भी उनकी जानिब से मंजर आम पर नहीं आ सका। नाज़रीन इकराम, लद्दाख का तनाज़ा जैसे जैसे शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, वैसे वैसे भारतीय हुकूमत और अफवाज के हौसले पस्त हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ की एक खबर के मुताबिक भारतीय फौजी क़यादत की चीनी अस्करी क़यादत के साथ मीटिंग हुई। भारत चाहता था कि मुज़ाकरात की मदद से लद्दाख के मामले को कंट्रोल किया जाए, मगर चीनी क़यादत ने भारत के मुंह पर जन्नाटे दार थप्पड़ रसीद करते हुए कहा कि चाइना किसी तौर काबिज इलाकों को नहीं छोड़ सकता। इस मामले पर अगर भारत जंग करना चाहता है तो चीन तैयार है। चाइना ने भारत को पैगाम पहुंचा दिया है कि वो मकबूजा वादी और लद्दाख पर लगाए गए आर्टिकल 370 और 35A को बहाल करे, जो उसने गुज़श्ता साल 5 अगस्त को मनसूख किया था, वरना उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस धमकी के बाद मोदी मजबूर हो चुका है कि वो वादी से फौज को निकाल ले। चीन ने खुफिया तौर पर भारत को ये पैगाम भी दिया है कि लद्दाख से मुत्तसिल भारतीय रियासतों पर भी चीन कब्जा करने जा रहा है, जिसके बाद मोदी ने फौरी हुक्म जारी करते हुए कहा है कि मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय अफवाज को वापस बुलाकर चीन की सरहद पर तैनात कर दिया जाए। जिसके बाद वादी से बड़ी तादाद में भारतीय फौजी वर्दियों में मलबूस भारतीय दरिंदे वापस बुला लिए गए हैं और वादी में कर्फ्यू की सूरत हाल भी नरम पड़ चुकी है, जिसके बाद वहां फिर से बड़ी बगावत का खदशा मंडलाने लगा है। नाज़रीन इकराम, दर हकीकत चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर मुश्तरका प्लान तरतीब दिया था कि कैसे भारत को वादी से आउट करना है और ये सब कुछ उसी प्लान का हिस्सा है। चाइना एक झटके में भारत को उसकी औकात याद दिला सकता है। ताहम पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की खुसूसी दरख्वास्त पर एक अहम मंसूबे पर अमल दरामद किया जा रहा है ताकि भारत को चारों सीमत से घेर कर शिकस्त से दो चार किया जा सके। और इस प्लान में न सिर्फ चाइना कामयाब हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत से मजबूत तर होती चली जा रही है।
मोदी ने मकबूजा वादी के साथ साथ लद्दाख के मुतनाज़ा इलाके पर लगाए गए आर्टिकल को मनसूख करके जो संगीन गलती की है, अब वो उसका खमियाजा भुगत रहा है। चीन किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं और मोदी के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं बचा कि वो चीन को आंखें दिखा सके। इस वक्त इज्जत बचाओ मुहिम पर मोदी काम कर रहा है ताकि आलमी दुनिया में उसकी नाक न कटे। नाज़रीन इकराम, यहाँ आपको एक और अहम खबर भी देते चलें कि मकबूजा वादी में नए डोमिसाइल कानून पर कश्मीरी पंडितों ने मोदी हुकूमत पर तनकीद करना शुरू कर दी है। वादी के पंडितों का मौक़िफ़ है कि जो डोमिसाइल कानून मोदी हुकूमत ने वादी में नाफिज किया, उससे जम्मू कश्मीर में या जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वाले कश्मीरी पंडितों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जम्मू एंड कश्मीर के हकीकी बाशिंदे हैं। जम्मू कश्मीर के पंडितों के दूसरे मसाइल हैं जिनको उजागर करने की ज़रूरत है। ख़ासकर कश्मीरी पंडितों को अपने घर में बसाना और उन्हें मौका फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। हुकूमत मुसलमानों को तंग करने की बजाय असल मसाइल पर तवज्जो दे। नाज़रीन इकराम, यही नहीं, चीन और भारत कशीदगी के हवाले से भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग ने गुज़श्ता रोज़ मोदी सरकार पर भरपूर तनकीद करते हुए कहा कि भारत की उंगलियां चीन के जूतों तले आ चुकी हैं। मोदी सरकार और भारतीय फौज जमीन छीन जाने की तरदीद कर रही है। चीन को मुज़ाकरात में बरतरी हासिल हो चुकी है। मोदी की सफारतकारी नाकाम हुई तो चीन जंग के लिए तैयार है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त भारतीय मीडिया की चंद दानिश्वर शख्सियात मोदी की खुलकर मुखालफत कर रहे हैं और भारतीय अवाम को हकायक दिखाने के साथ साथ ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि मोदी सरकार भारत को बारूद की आग में धकेल रही है, जिसके बाद बेशतर दानिश्वरों ने मोदी की नाकाम पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी है। नाज़रीन इकराम, यहाँ आपको भारत और चीन के हवाले से एक और अहम खबर भी देते चलें कि चाइना ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है कि वो G7 में शामिल होने की कोशिश करके आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत G7 में शामिल हुआ तो उसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। चंद रोज कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को G7 इजलास में शिरकत की दावत दी थी। एक खबरसां रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर भारत और रूस जैसे कई दीगर ममालिक को G7 में शामिल करके उसे G10 बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। ताहम चीनी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इसमें बाकी ममालिक का फ़ायदा हो सकता है, लेकिन भारत का नुकसान ही नुकसान होगा। चाइना ने इस बात को तस्लीम किया कि अमेरिका चीन कशीदगी की वजह से ट्रंप भारत को G7 में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से चीनी हुकूमत ने सख्त अल्फाज में भारत को तंबीह की है कि वो G7 इजलास में शिरकत ना करे और अगर वो बाज ना आया तो फिर उसकी मुश्किलात में होशरुबा इजाफा हो सकता है। गुज़श्ता रोज़ एक बार फिर से चीनी हुकाम ने मोदी पर वाज़े किया है कि भारत अमेरिका से दूर रहे, भारत अमेरिका या किसी और के बहकावे में ना आए, बसूरत दीगर नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। और भारतीय मीडिया चीन के खिलाफ जो कुछ बोल रहा है उससे मामला सुलझने वाला नहीं, बल्कि भारतीय मीडिया तनाज़ा मज़ीद बिगाड़ रहा है। चाइना ने वाज़े तौर पर गुज़श्ता रोज़ ऐलान किया कि कुछ भी हो जाए चीन सरहदी तनाज़ा पर पीछे नहीं हटेगा। भारत में कुछ लोग कह रहे हैं कि चीन पीछे हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। नाज़रीन इकराम, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए कहा जा सकता है कि चाइना ने अपनी कामयाब सफारतकारी की बदौलत भारत को चारों शाने चित कर दिया है। भारत का ख्याल था कि इस मामले पर अमेरिका भारत का भरपूर साथ देगा। वो न सिर्फ प्रेस रिलीज़ के ज़रिए चाइना को धमकी देगा, बल्कि जदीद जंगी साजो सामान भी भारत को चाइना से लड़ने के लिए फराहम करेगा। मगर हकीकत इसके बरक्स रही, क्योंकि अमेरिका इन दिनों एक सियाफाम जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के बाद अपने अंदरूनी मामलात में बुरी तरह उलझ चुका है। भारतीय सहाफ़ी और सियासतदान जो हर वक्त अपनी कौम को इश्तियाल दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, चीन के हाथों पसपाई पर खामोश दिखाई दे रहे हैं। भारतीय मीडिया जो सिर्फ एक पाकिस्तानी कबूतर का बॉर्डर क्रॉस करने पर दो दिन तज्जिया करता था, चीन से बुरी तरह मार खाने के बाद उसने सारी कवरेज मोहलिक वबाई मर्ज पर शुरू कर दी है। लेकिन हकायक को कब तक छुपाया जा सकता है? अब आहिस्ता आहिस्ता भारतीय फौज और हुकूमत की नाकामी की बाज़गश्त अब वहाँ के लोगों में सुनाई दे रही है। ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय फौजी लीडरशिप
चाइना से जंग नहीं चाहती, क्योंकि चाइना भारत से बड़ी फौजी कुव्वत और मईशत है और ना ही भारतीय हुकूमत इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में ले जा सकती है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा कहेगा कि पहले मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करो, जिसकी भारत हमेशा से नफ़ी करता आया है। नाज़रीन इकराम, अब तक की सूरत हाल में भारत हर महाज पर बुरी तरह से नाकाम हुआ है। मुस्तकबिल करीब में क्या होने वाला है? क्या चाइना लद्दाख और सकम के इलाकों पर मुस्तकिल कब्जा बरकरार रखेगा? क्या भारत चाइना से जंग करेगा या अपनी नाकामी तस्लीम करके बाहमी मुज़ाकरात के लिए चाइना को राज़ी करेगा? क्या अमेरिका अपने अंदरूनी मसाइल से फारिग होकर चाइना के खिलाफ महाज में भारत को इस्तेमाल करेगा? इस बारे में कुछ भी कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा।